जीव आत्मा का कभी जन्म और मरण नहीं होता। ये जन्म और मरण तो इस शरीर का होता है। जब माता के गर्भ में बच्चा पूर्ण रूप से बन जाता है तो उसमें परमात्मा से भेजी हुई जीव आत्मा उस शरीर में प्रवेश करती है और अवधि पूरे होने पर बच्चे का जन्म होता है, जिसका हम नामकरण ABC कुछ भी कर देते हैं। वह नामकरण उस शरीर का होता है, ना कि जीव आत्मा का। इसी तरह बचपन आता है और बचपन के बाद जवानी आती है और जवान कभी पीछे बचपन की ओर नहीं जा सकता। इसी तरह जवानी से बुढ़ापा आ जाता है और बुढ़ापे में भी हम पीछे अपने जवानी की ओर नहीं जा सकते। बस वो जवानी की यादें ही बनकर रह जाती है। आखिर में एक दिन समय आता है, जितना उस परम ने इस शरीर में हमारा वक्त, हमारी अवधि लिखी होती है जीवात्मा की, उतनी देर ही वह जीवात्मा इस शरीर में रह सकती है। उसमें 1 मिनट भी की देरी जहाँ आगे पीछे नहीं हो सकता। आदमी का जन्म और मरण दोनों पहले से ही परमात्मा निश्चित कर देता है और जब समय पूरा हो जाता है तो ये जीवात्मा शरीर से निकल जाती है और हमारे शरीर की आप कह सकते हैं मृत्यु हो जाती है जैसे हम, पर जीवात्मा की मृत्यु नहीं होती। जीवात्मा फिर अपने कर्मों का लेखा जोखा होने के बाद पुनर्किसी नए शरीर में प्रवेश करती है। इस तरह जन्म मरण, जन्मे फिर मरे फिर जन्मे, इस तरह आवागमन का चक्कर चलता रहता है जब तक कि जीवात्मा उस परम दे नाल नहीं मिल जाती, तद तक इस संसार के आवागमन के चक्करां विच फसी रहती है। सो मनुख, तू आया किहड़े काम, जिस काम लई तू आया है उस प्रभु का सिमरन कर, सत्कर्म कर, पर उपकार कर जो तेरे साथ जाने हैं। इन्ना ठगियां, चलाकियां, बेईमानियां, धन दौलतां, सब रिश्ते जहीं पड़े रह जाने हैं। सो सदैव थोड़ा ही समय मिले, कोई बात नहीं, आप एक छोटा सा ध्यान, टाइम निश्चित करें, छोटा सा ध्यान उस परम की ओर लगाएं और जो अपने आप को जाने, अपनी आत्मा को जाने। जिस दिन तुम अपनी आत्मा को जान लोगे उस दिन उस परम को भी जान लोगे। मेरे साथ बोले परम पिता परमात्मा की जय।